Good morning, students. In my previous class, we have done up to question number 12 of exercise 12.3. Today we will start from question number 13. पिछली क्लास में हमने 12th क्वेश्चन तक किया था. आज हम 13 क्वेश्चन से सम्स करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 में है, इन फिगर 12.31 a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. A square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. कि एक क्वाड्रेंट है, उसके अंदर क्या बना हुआ है? स्क्वायर बना हुआ है. ओके. इफ OA इज इक्वल टू 20, OA कितनी है? 20. तो साइड ऑफ स्क्वायर OA is equal to 20 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है हमारा, रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूं तो मेरे पास साइड ऑफ स्क्वायर दी हुई है, बट आई हैव नॉट द रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट. मेरे पास रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट नहीं है. तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या है? ओ से जो भी लाइन आएगी और जो हमारे किसको टच करेगी, आर्क को टच करेगी, वो हमारी क्या होगी? रेडियस होगी. तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है आपकी, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू OQ इक्वल टू OP. OQ और OP क्या है? रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है. या फिर मैं ये कहूं OB भी रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है. देखो ये O से स्टार्ट हो गया और हमारी आर्क को क्या कर रही है? टच कर रही है. तो अगर हमारी आर्क को कोई लाइन टच करती है तो हमारी क्या बन जाती है? देखो ये मेरा क्वाड्रेंट या सेक्टर बन गया. कोई भी लाइन जो हमारी आर्क को ऐसे टच करती जाएगी वो क्या मेरी बन जाएगी? रेडियस. रेडियस क्या होती है? जो सेंटर से स्टार्ट होती है. सेक्टर क्या होता है? सर्कल का वो पार्ट जो हमारी दो रेडियस से घिरा हुआ होता है. तो जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर O से कोई भी लाइन जो टच होगी, जो हमारी आर्क को टच कर रही है, ये सारी हमारी क्या है? आर्क को टच कर रही है. तो ये मेरी क्या बन जाएगी? रेडियस बन जाएगी. तो मेरी रेडियस क्या होगी? OP इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर. डायगोनल ऑफ स्क्वायर. तो मेरा जो है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या है? मेरी डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल है. तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर हम निकालते हैं. डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है? डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड रूट 2. डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमारे किसके इक्वल होता है? साइड रूट 2 इज इक्वल टू 20 रूट 2. डायगोनल ऑफ स्क्वायर देखो, ये हमारी राइट ट्रायंगल बनी, यहाँ पर 90. स्क्वायर की ऑल साइड इक्वल होती है. ये भी 20 है, ये भी 20 है. तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन रहा है. OAB हमारा क्या बन रहा है? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल. और आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल में हमारी हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? साइड रूट 2 के इक्वल होता है. तो हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी है. हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इसके इक्वल है साइड रूट 2. अदरवाइज हम पाइथागोरस भी लगा सकते थे. OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर. 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. तो आपका चाहे शॉर्ट में कर लीजिए, चाहे आप फाइंड आउट कर लीजिए. अब हमारे पास रेडियस भी आ गई क्वाड्रेंट की. अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 1/4 पाई r स्क्वायर. 1/4 पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है? इस क्वेश्चन में एक बार बुक को देख लेते हैं. पाई की वैल्यू से हमें क्या कहा है लेने के लिए? 3.14. 3.14 मल्टीप्लाई r 20 रूट 2 मल्टीप्लाई 20 रूट 2. बाय में मैंने 100 लगा लिया. 25 जा 100, 5 4 जा 20, 4 से 4 कट, 314 मल्टीप्लाई रूट 2 इंटू रूट 2 2.
628 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 20, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन दोनों को माइनस कर लीजिए, 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, जो क्वाड्रेंट की रेडियस है वो भी 20 ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेंट की रेडियस 20 नहीं है, यहाँ पर ये साइड ऑफ स्क्वायर है। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट किसके इक्वल बनेगी, आपकी डायगोनल ऑफ स्क्वायर के इक्वल बनेगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, AB and CD are respectively arcs of two concentric circles of radii 21 cm and 7 cm and center O. Find angle AOB is equal to 30 degree. Find the area of shaded region. AB और CD क्या है, हमारी आर्क्स हैं ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, वो सर्कल जिनका सेंटर एक ही है। ये आर्क्स हैं और हमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। तो आर्क क्या बनाती है, आपकी सेक्टर बनाती है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर with radius (21 centimeter) minus area of sector with radius 7 centimeter minus, ठीक है। तो अब हम पाई r1 का स्क्वायर, सॉरी एरिया सेक्टर थीटा पाई r1 का स्क्वायर बाय में 360 माइनस थीटा पाई r2 का स्क्वायर बाय में 360। थीटा पाई बाय में 360 हम कॉमन निकाल लेते हैं, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, थीटा 30 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी का आएगा, 22/7 लेंगे मल्टीप्लाई 360, r1 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 11/42 और अंदर 441 माइनस 49, 11/42 मल्टीप्लाई 392। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 7 से कट 7 6 7 5 45, 7 6 2 3 2 2 2 8 11 8 88, 8 करीब बाय में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेड। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था ये हमारा। हमें नजर आ रहा है कि फिगर में हमारा क्या बना हुआ है, हमारा सेक्टर बना हुआ है। दो सेक्टर्स बने हुए हैं, एक बड़ा सेक्टर है और एक छोटा सेक्टर है। बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन फिगर 12.33 ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट ABC, AB equal to AC equal to 14 centimeter. A circle is drawn, a semicircle is drawn with BC as diameter. Diameter of semicircle BC. अब देखो हमारे पास रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट है, एबीसी हमारे पास क्वाड्रेंट दिया हुआ है, तो ये हमारा सेंटर हुआ, तो यहां से रेडियस आई और यहां से रेडियस आई। AB और AC हमारी क्या हो गई है, रेडियस हो गई, और ये क्या है 14।
और हमने जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है वो क्या है, उसकी रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, BC। अब जो हमारे पास एक क्वाड्रेंट है इसकी वजह से एंगल क्या है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ABC हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल। ABC is right isosceles triangle. So hypotenuse BC is equal to side root 2 is equal to 14 root 2। ठीक है, तो BC हमारा क्या आ गया, 14 root 2। गॉट इट। कि अभी जो हमने स्क्वायर वाला सम किया था उसमें भी हमारा क्या बना था, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल बना था, तो डायगोनल क्या आ गया, साइड रूट 2। उसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि डायगोनल क्या है, साइड रूट 2। अब हम यहाँ पे क्या पहले बता रहे हैं कि ABC राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हाइपोटेन्यूज इसका इक्वल बनेगा साइड रूट 2। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल हमारे पास आ जाएगी इज इक्वल टू 14 बाय में रूट 2 बाय में 2, 7 रूट 2। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं, तो ये मेरा यहां तक पूरा क्या है, सेमी सर्कल है यहां तक पूरा, ये मेरा। अगर मैं इसमें से ये एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। और ये एरिया मेरा क्या बनता है, ये पूरा मेरा सेक्टर, सेक्टर में मेरी ये क्या चीज बनी, कोड, और सेक्टर में कोड से दो पार्ट जब हुए तो एक पार्ट मेरा क्या बन गया, सेगमेंट। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मेरा आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या है, पाई, पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर, इसको हम R1 नेम देते हैं और इसको हम R2 नेम देते हैं। R2 का स्क्वायर बाय में 2। पाई को सॉल्व नहीं करेंगे, पाई को लास्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या लेनी है हमको, एक बार ये भी देख लेते हैं। पाई की वैल्यू कुछ नहीं कहा है, तो हम पाई को 3.2/7 नहीं लगाएंगे, एज इट इज लगाएंगे। जब माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में भी हमारे पास पाई आनी है और एरिया ऑफ सेगमेंट में, याद लगा लेते हैं वैल्यू, चलो पाई की 22/7 इंटू R2 का स्क्वायर। R2 हमारी क्या है, 7 रूट 2 मल्टीप्लाई 7 रूट 2 बाय में 2, 7 से 7 कट, 2 11 जा, तो 11 7 जा 77, मल्टीप्लाई रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई 2, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा पाई बाय में 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, तो आर स्क्वायर। अब हमारी जो क्वाड्रेंट है या सेगमेंट है उसकी रेडियस क्या है, 14। उसकी रेडियस क्या है हमारी, 14। 14 इंटू 14, R1 लिख लीजिए यहाँ पे, थीटा 90 डिग्री, पाई 22/7 मल्टीप्लाई 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1। तो 9 4 जा 2 2 जा 2 11 जा, 14 इंटू 14, 11/14 माइनस 1/2 इंटू 1, तो ये 14 इंटू 14, 14 एलसीएम आ गया आपका 11 माइनस 7, तो 14 इंटू 14 मल्टीप्लाई 4/14, 14 कट हो गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दो आंसर आ गए हमारे पास। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल
माइनस एरिया ऑफ segment. So area of shaded region is equal to 154 minus 56, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको फिगर में जो फिगर बन रही है, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी यही बात कही थी कि आपको फिगर में जो फिगर बनेगी उस फिगर को समझना है. आपको वो फिगर समझ में आ जाएगी, फिर आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल नहीं लगेंगे. बट इस सम में आपको रेडियस जो है, अलग अलग जो फिगर्स बन रही है उनकी रेडियस को भी ध्यान में रखना है. अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे. क्वेश्चन नंबर ये हमारा है 16. क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इन फिगर 12.34 common between the two quadrants of radius circle of radius 8 सेंटीमीटर. अब देखो बच्चे, अगर मैं ये चीज लेके चलती हूँ, रेडियस हमें 8 दी हुई है, तो ये मेरी फिगर क्या बनेगी? ये फिगर मेरी सेक्टर बनेगी. क्या बनेगी? सेक्टर बन जाएगी. और अगर सेक्टर के बीच में मैं कॉर्ड ड्रॉ कर देती हूं, सेक्टर के बीच में मैंने क्या ड्रॉ कर दी? कॉर्ड. तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या बन गया? सेगमेंट. क्या बन गया मेरा? ये वाला पोर्शन सेगमेंट बन जाएगा. तो मैं इसको पहले नेमिंग कर देती हूं, ए बी सी डी. ए बी सी डी. ए बी सी इज अ स्क्वायर having two quadrants. Join BD. हमने क्या कर दिया? BD को ज्वाइन कर दिया. तो so that shaded portion divides into टू सेगमेंट्स. जब मैंने इसके बीच में ये ड्रॉ कर दी कोड, तो ये वाला पोर्शन मेरा क्या बन गया? सेगमेंट बन गया. सेम अगर मैं इधर से लेके चलती हूं, तो ये मेरा डीसीबी क्या बन रहा है? मेरा क्वाड्रेंट बन रहा है. ठीक है. एबीसीडी मेरा स्क्वायर है, तो इसमें दो क्वाड्रेंट कौन से हैं? एक तो एबीडी है और एक मेरा क्या है? डीसीबी. और वो जो शेडेड पोर्शन है उसमें मैंने क्या ड्रॉ किया? एक कोड ड्रॉ कर दी या डायगोनल को ज्वाइन कर दिया. तो उससे जो था शेडेड पोर्शन मेरा कितने पार्ट में बन गया? टू सेगमेंट्स में बन गया. तो मैं निकाल रही हूँ एरिया ऑफ टू सेगमेंट्स. टू सेगमेंट्स इक्वल टू 2 multiply r square theta pi by में 360 डिग्री minus 1/2 sin theta. तो 2 multiply r, 8 multiply 8, theta 90 multiply pi. पाई की वैल्यू हमको क्या लेनी है? There is nothing said about pi, so we will take pi 22/7. 22/7 into 360 minus 1/2 sin 90 degree. 4 जा 2, 2 जा 2, 11 जा 2 multiply 8 multiply 8, 11/14 minus 1/2 into 1 sin 90 degree is equal to 1. So 2 multiply 8 multiply 8, 14 LCM, 11 minus 7. तो 2 multiply 8 multiply 8 multiply 4/14. तो 2 7 जा, और कट नहीं होता है. 64 4 जा हमने क्या? 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया हमारे पास. एरिया ऑफ शेडेड
रीजन इक्वल टू 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आपको जो पोर्शन दिया हुआ था उसमें आपने क्या किया कि आपने उसमें कंस्ट्रक्शन कर ली, आपने डायगोनल को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। डायगोनल को ज्वाइन करने के बाद हमारे पास दो सेगमेंट्स बन गए और हमने उन दो सेगमेंट्स का एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा मैं आप लोगों को एग्जांपल करवा रही हूँ, एग्जांपल नंबर 5 एंड 6, एग्जांपल नंबर 6 एंड एग्जांपल नंबर 4। आपको थोड़ा बुक से अलग मेथड से करवाऊंगी, आप बुक वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और अगर आपको जो मेथड्स मैं करवाऊंगी अगर वो इजी लगता है तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो। सबसे पहले हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4। इन फिगर 12.15 two circular flower bed have been shown on two sides of a square lawn ABCD of side 56 cm। देखो बेटा आप बिल्कुल आराम से इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। दोबारा मैं पढ़ देती हूँ। इन फिगर 12.15 टू सर्कुलर फ्लावर बेड्स हैव बीन शोन। फिगर में आपको टू सर्कुलर फ्लावर बेड शोन किए गए हैं ऑन टू साइड ऑफ स्क्वायर लैंड और लॉन ABCD ऑफ साइड 56 मीटर। साइड ऑफ स्क्वायर equal to 56 meter. Then if center of each circular flower bed is point of intersection O of diagonal of square lawn। अब फिर से if center of each circular flower bed is point of intersection O, जो सेंटर है वो क्या है, पॉइंट O है। सेंटर क्या है, O। सेंटर ऑफ, मैं देखो लिख रही हूं उसको, फ्लावर बेड is equal to O, equal to point of intersection of diagonals of square। जो सेंटर ऑफ फ्लावर बेड है वो क्या है, O है, और O क्या है, जहां पर आपके डायगोनल कट कर रहे हैं। तो रेडियस क्या आ जाएगी हमारे पास, रेडियस इक्वल टू OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। क्या आ जाएगी, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD, और एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 equal to 2 equal to 3 equal to 4। diagonals of square are perpendicular bisector। क्योंकि जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मींस जहां पर डायगोनल्स कट करते हैं वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है और वहां से डायगोनल के 2 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। तो हमें OA OB OC OD भी मिल गया और एंगल 1 2 3 4 इक्वल टू 90 मिल गया। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर पे जाते हैं। अभी डायगोनल ऑफ स्क्वायर वर्ड आया ना यहाँ पे, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड रूट 2 इज इक्वल टू 56 रूट 2। डायगोनल ऑफ स्क्वायर हमारा क्या आ गया, 56 रूट 2, और OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD क्या आ जाएगा, 56 रूट 2 बाय में 2, 28 रूट 2 मीटर। ठीक है, हमें रेडियस इसकी मिल गई है फ्लावर बेड्स की। ठीक है, अब मैं पॉइंट पे आती हूं। अब ये दो रेडियस के बीच का पार्ट है, ये क्या है, दो रेडियस के बीच का पार्ट। तो दो रेडियस के बीच का पार्ट मेरा क्या होता है, सेक्टर। और सेक्टर में अगर मैंने क्या बना दी, कोड बना दी, तो जो मेरा पार्ट है वो क्या बन जाता है, सेगमेंट बन जाता है। तो मेरे पास ये क्या बन रहे हैं, दो सेगमेंट्स बन रहे हैं यानी दो सेगमेंट्स, और जिनकी रेडियस क्या है, 28 रूट 2। फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन प्लस एंड द फ्लावर बेड।
हमको क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ लॉन। एक हमें एरिया ऑफ लॉन निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ लॉन, मतलब स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड, 56 मल्टीप्लाई 56, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 को 56 से, थ्री 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पता लग गया आपको हमारे क्या बने, 2 सेगमेंट्स बने। लेकिन आपको सेगमेंट्स बने हैं, सबसे पहले रेडियस को ध्यान में रखना होगा। अगर आप रेडियस गलत कर दोगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स, 2 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, थीटा पाई बाय में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखो थीटा हमारा क्या बना है, 90 डिग्री। हमने लिखा है एंगल 1 = 2 = 3 = 4 = 90 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई आर, आर क्या है 28√2 मल्टीप्लाई 28√2 मल्टीप्लाई 28√2 अंदर थीटा 90, पाई की वैल्यू देख लेते हैं 3.14 तो नहीं कही गई है हमें, नहीं पाई की वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो हम 22/7 लेंगे, 22/7 इंटू 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। तो 2 मल्टीप्लाई 28√2 मल्टीप्लाई 28√2 4 जा 11/14 माइनस 1/2 इंटू 1, 2 इंटू 28√2 मल्टीप्लाई 28√2 और 14 एलसीएम 11 माइनस 7, 2 मल्टीप्लाई 28√2 मल्टीप्लाई 28√2 मल्टीप्लाई 4/14, 2 जा पे ये हमारा कट हो गया, और अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 2 जा 4 और 2√2 को √2 से 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, 32 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 16 1 कैरी 25 4 और ये 6 6 9 896 मीटर स्क्वायर। ये हमारा 3136 मीटर स्क्वायर आया था। तो अब एरिया ऑफ लॉन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ लॉन 3136 प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड आपका आ जाएगा 896, 4032 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका एरिया ऑफ क्या आ गया है, लॉन प्लस एरिया ऑफ फ्लावर बेड। हमने क्या किया, बिल्कुल पहले हमने आराम से स्टेटमेंट को पढ़ा। इस स्टेटमेंट को जब हमने पढ़ा तो हमें क्या पता लगा कि साइड ऑफ स्क्वायर या साइड ऑफ लॉन हमें क्या दी हुई है, 56 मीटर। फिर हमें पता लगा कि जहाँ जो हमारे पास 2 फ्लावर बेड बने हुए हैं उनका सेंटर क्या है, वो है जहां पर डायगोनल्स कट कर रहे हैं। तो वहां से हमें रेडियस पता लगे कि OA, OB, OC और OD क्या है, हमारी रेडियस है। फिर हमने डायगोनल की जो स्क्वायर के डायगोनल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमें 90 डिग्री का एंगल भी पता लग गया। और डायगोनल ऑफ स्क्वायर की हमारा किसके इक्वल है, साइड√2 के इक्वल होता है। तो हमें डायगोनल ऑफ स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई 56√2 और वहां से हमने रेडियस फाइंड आउट की। फिर हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला और एरिया ऑफ 2 सेगमेंट्स फाइंड आउट किया और दोनों को क्या कर लिया, हमने ऐड कर लिया। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे। एग्जाम्पल 6 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ हेडेड डिजाइन इन फिगर 12.17 वेयर ABCD is square of side 10 centimeter. Side of square
is equal to 10 centimeter. And semicircle are drawn with each side of square as diameter. Diameter of semicircle is equal to side of square is equal to 10 सेंटीमीटर. तो रेडियस आ जाएगी हमारी 10 बाई में 2 5 सेंटीमीटर. अब जब मैंने इसको ये सेमी सर्कल बनाया मैंने ये वाला सेमी सर्कल, तो मेरी जो डायमीटर जो रेडियस है वो क्या होगी 5 हो गई. तो दिस वन इस तरह से मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली. मैंने क्या कर दिया, रेडियस और ड्रॉ कर दी है. जो मेरे पास सेमी सर्कल था उसकी रेडियस मैंने ड्रॉ कर दी. अब मैं लेट किया, लेट सेमी सर्कल्स मीट एट पॉइंट ओ. ओ पॉइंट पे हमारे मीट करते हैं. ड्रॉ रेडियाई OE, OF, OG and OH. OE, OF, OG and OH. ठीक है, हमने रेडियस ड्रॉ कर ली है. तो और एंड ज्वाइन BD and AC. ज्वाइन BD and AC. जब मैंने BD और AC को भी ज्वाइन कर दिया, अब फिर वही मैं बात देखती हूँ. ये मेरी रेडियस है, ये दोनों मेरी रेडियस है या नहीं मेरी ये रेडियस. तो ये पोर्शन मेरा क्या बन गया, सेक्टर बन गया. क्या बन गया मेरा ये पोर्शन, सेक्टर बन गया. और सेक्टर में जब मैंने ये कोड ड्रॉ की तो ये मेरा क्या बन गया, सेगमेंट. तो ऐसे करने से मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सेगमेंट बन गए. क्या बन गए, 8 सेगमेंट. बाय अबव कंस्ट्रक्शंस we find 8 segments in our figure as shaded region. तो जब हमने कंस्ट्रक्शन की तो हमारे पास जो शेडेड रीजन था वो क्या हो गया, उसमें वो 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 8 सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया. बाय अबव कंस्ट्रक्शन आर शेडेड पार्ट डिवाइड्स इनटू 8 सेगमेंट. तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ 8 सेगमेंट. एट मल्टीप्लाई आर स्क्वायर थीटा पाई बाय में 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा. अब हमारे पास ये स्क्वायर है तो थीटा हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री. आर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 90 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू देख लेते हैं क्या लेनी है हमको. पाई की वैल्यू हमें इसमें गिवन है 3.14 बाय में 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री. 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 4 जा 2 2 जा 1.57/2 माइनस 1/2 इंटू 1 साइन 90 वैल्यू. 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.57/2 2 4 जा, इसका अगर हम डेसिमल हटाते हैं तो 100 आ गया. 5 20 जा 5 4 जा 4 से 4 कट 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर. ठीक है, आपके 8 पार्ट जब सेगमेंट के बन गए तो हमारे पास हमने 8 सेगमेंट्स का एरिया निकाल लिया. रेडियस हमारी क्या रही 5 एंड वी गॉट द आंसर एरिया ऑफ 8 सेगमेंट.
स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 12.3 कंप्लीट कर ली है। इसके साथ ही जो दो आपके एग्जाम्पल थे आपकी बुक में अलग मेथड से थे, मैंने आपको कुछ अलग मेथड से करवाए हैं, बट यू आर नॉट बाउंड टू डू द एग्जाम्पल बाय माई मेथड। आप जिस मर्जी मेथड से ये कर सकते हो जैसे आपको इजी लगे। और फिर अगेन मैं आपको एक ही बात कहूँगी, आप जब सम्स करेंगे पहले वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद सम्स को खुद ट्राई करेंगे ताकि आपको पता लगे कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। फिर दोबारा से वीडियो देखेंगे और प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। Thank you students and have a nice day.